हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद ही है हम करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी कि किसी रिंग की करेक्टरिस्टिक क्या होती है। फिर हमने दो थ्योरम की। फर्स्ट थ्योरम क्या बता रही थी कि अगर हमारे पास कोई रिंग है, रिंग विद यूनिटी, और हमें रिंग की करेक्टरिस्टिक निकालनी है, तो आप क्या कीजिए, यूनिटी का ऑर्डर निकाल लीजिए। क्या मानते हुए? उसको आर कोमा प्लस का एलिमेंट मानते हुए, ग्रुप का एलिमेंट मानते हुए, और जो यूनिटी का ऑर्डर आएगा वही क्या होगा, रिंग की करेक्टरिस्टिक होगी। सेकंड थ्योरम क्या थी? सेकंड थ्योरम थी कि अगर आर हमारे पास कोई इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन यानी कि कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, और उसकी करेक्टरिस्टिक अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का क्या निकाल लीजिए, ऑर्डर निकाल लीजिए। क्या मानते हुए? ए अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसको आर कोमा प्लस ग्रुप का एलिमेंट मानते हुए ऑर्डर निकाल लीजिए। जो ए का ऑर्डर होगा वही रिंग की क्या होगी, करेक्टरिस्टिक होगी। अब देखिए, इस स्टेटमेंट से ही एक नई थ्योरम बनती है। जब हम ये कहते हैं कि इंटीग्रल डोमेन में अगर किस इंटीग्रल डोमेन का करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है तो किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का क्या निकाल लीजिए, ऑर्डर निकाल लीजिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो ए का ऑर्डर निकाला 4 आ गया, बी का ऑर्डर निकाला 2 आ गया, तो रिंग की करेक्टरिस्टिक क्या होगी फिर? तो इसी को प्रूव करके दिखा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल डोमेन है तो ऑर्डर ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट क्या मानते हुए, उसको एलिमेंट मानते हो, कौन से ग्रुप का, आर कोमा प्लस का एलिमेंट मानते हो, तो उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, कि इंटीग्रल डोमेन में हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर क्या मानते हो, उसको आर कोमा प्लस ग्रुप का एलिमेंट मानते हो, उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो शुरुआत करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है। मान लिया लेट आर कोमा प्लस कोमा डॉट बी एन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन आपको पता ही है, कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, एंड ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए और बी दोनों जीरो नहीं। हम प्रूव करके दिखाएंगे कि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। केस 1, मान लीजिए अगर ए का ऑर्डर क्या है, जीरो। जीरो बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट, एक ही बात है। जीरो और इनफाइनाइट कब बोलते थे, ग्रुप थ्योरी में हमने पढ़ा था। अगर मान लीजिए जी कोमा स्टार कोई ग्रुप है, ए कोई एलिमेंट है किसका, जी का, देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट ए की पावर n करने पर ई आई, लीस्ट और पॉजिटिव इंटीजर, अगर ऐसा n मिल जाता है कि ए की पावर n करने पर ई आई, तब हम कहते हैं कि क्या, ए का ऑर्डर n होगा। लेकिन अगर ऐसा n ना मिले कि ए की पावर n करने पर कभी भी ई आए, तब हम कहते थे कि ए का ऑर्डर क्या होगा, जीरो या फिर इनफाइनाइट। तो जीरो बोलिए या इनफाइनाइट बोलिए, एक ही बात है। और अगर बाइनरी ऑपरेशन प्लस हो तो आपको पता है ए की पावर n किस में बदल जाता है, एन ए। ठीक है, तो क्या है, हमने मान लिया ए का ऑर्डर क्या है, जीरो कह लीजिए या इनफाइनाइट, एक ही बात है। इसका मतलब क्या है, दैट इज देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर n, ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर n नहीं है सच दैट कि n a क्या हो, जीरो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि n a क्या बन के आए, जीरो। हमें क्या प्रूव करके दिखाना था, हमें तो ये प्रूव करके दिखाना था कि सभी नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, बराबर। a का ऑर्डर हमने मान लिया जीरो है। अब हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि b का ऑर्डर भी क्या है, जीरो है। लेट इफ पॉसिबल, कंट्राडिक्शन से कर रहे हैं, लेट इफ पॉसिबल b का ऑर्डर तो क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट है और m है। लेट कर लीजिए कि b का ऑर्डर m है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ m b किसके इक्वल है, जीरो के। m b क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। ठीक है, अब हम देखिए कंट्राडिक्शन बना के दिखाते हैं कैसे। ना m b जो कि जीरो है इंटू ए क्या आएगा, ये जीरो है इंटू ए क्या आ गया, जीरो। अब एम बी का क्या मतलब है, बी प्लस बी कितनी बार,
m टाइम्स इनटू में a। डिस्ट्रीब्यूटिव लगा लीजिए, क्या आएगा बी ए अप टू सॉन बी ए। क्या दी हुई है इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव का मतलब बी ए को क्या लिख सकते हैं ए बी सॉन ए बी इक्वल टू 0। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव ला ए प्लस ए इंटू बी इक्वल टू 0, यानी कि क्या बन गया है एन ए इंटू बी इक्वल टू 0। लेकिन क्या है ये तो इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन है मतलब कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होता है विदाउट जीरो डिवाइजर, अगर दो का प्रोडक्ट 0 है तो या तो एन ए 0 होगा या बी 0 होगा। बट याद होगा आपको ए और बी तो दोनों कैसे थे नॉन जीरो, बी नॉट इक्वल टू 0, तो कौन 0 आ गया एन ए। अभी तो हम कह रहे थे ए का ऑर्डर क्या है इनफाइनाइट है। अभी तो हमने कहा था यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ एम था तो ये सारा एम आएगा एम ए और एम ए इक्वल टू 0। लेकिन ये तो देखिए कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन क्यों, क्योंकि अभी तो हम कह रहे थे ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर n है ही नहीं कि n ए किसके इक्वल हो 0 के। तो हमारी असम्पशन क्या हो गई रॉन्ग हो गई। और क्या मान के चले थे हम, ये मान के चलते दैट इफ पॉसिबल बी का ऑर्डर क्या है फाइनाइट, ये गलत है। और बी का ऑर्डर भी क्या होगा इनफाइनाइट। तो देखिए अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो बी का ऑर्डर भी क्या होगा इनफाइनाइट। ये बात याद रखिए, इनफाइनाइट बोलिए या 0 ऑर्डर एक ही बात है। तो केस 1 तो हो गया, अगर ए का ऑर्डर 0 है तो बी का ऑर्डर भी क्या होगा 0 या बोलिए इनफाइनाइट। केस सेकंड करते हैं। केस सेकंड क्या, इफ मान लीजिए ए का ऑर्डर है फाइनाइट और वो मान लिया हमने n। अब हम क्या प्रूव करके दिखाएंगे, अब हम प्रूव करके दिखाएंगे फर्स्ट थिंग तो ये है कि बी का ऑर्डर भी क्या है फाइनाइट है, और सेकंड थिंग बी का ऑर्डर भी कितना है n। देखिए बिल्कुल सिंपल है, अगर a का ऑर्डर n है इट मींस n a इक्वल टू b, ऑर्डर की डेफिनेशन सॉरी n a इक्वल टू 0। नाउ सेम स्टेप है n a जो कि 0 है, 0 इंटू बी, 0 इंटू बी, रिंग के कोई भी एलिमेंट तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। फिर वही स्टेप क्या a प्लस a कितनी बार n टाइम्स। फिर नेक्स्ट ये ए बी इक्वल टू 0। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ला दूसरी साइड से b प्लस बी इक्वल टू 0, और ये आ गया a डॉट एन बी इक्वल टू 0। फिर वही इंटीग्रल डोमेन है, विदाउट जीरो डिवाइजर है और a 0 नहीं है तो किसको 0 होना पड़ेगा एन बी इक्वल टू 0। तो ये बात तो पक्की हो गई कि ऑर्डर ऑफ बी भी कितना है फाइनाइट। लेकिन याद रखिए अभी ये नहीं बोल सकते कि n है, ये कंफर्म हो गया कि हाँ b का ऑर्डर क्या होगा फाइनाइट होगा। एंड इफ अगर हम ये मान लें क्या कि b का ऑर्डर है m, तो याद कीजिए थ्योरम पढ़ी हुई है हमने, अगर x का ऑर्डर हो p, x की पावर q करने पर आ जाए e, तो हम पढ़ते हैं p किसको डिवाइड करता है q को। तो देखिए अगर b का ऑर्डर हो m और b की पावर n, एक ही बात है, b की पावर n करने पर आ जाए e, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब मैं बोल सकता हूँ कि m किसको डिवाइड करेगा n। अगेन देखिए दूसरा पार्ट बना के दिखाना है, मतलब क्या कि n किसको डिवाइड करे m को। अगेन b का ऑर्डर है m, इसका मतलब एम बी इक्वल टू 0, यही सारे स्टेप एम बी 0 इंटू ए 0, और इसको मैं स्टेप यहाँ से कट करके लिख देता हूँ। एक तो कॉम्यूटेटिव यूज होगा
या ऐसे लिख लीजिए बी डॉट एम ए इक्वल टू 0, फिर वही विदाउट जीरो डिवाइजर, तो एम ए क्या आ जाएगा जी, यही स्टेप है सारे यूं के यूं। फिर वही देखिए x का ऑर्डर है p, x की पावर क्यू करने पर आ रहा है e, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि n किसको डिवाइड करेगा, n डिवाइड करेगा m को। तो एक केस में तो m n को डिवाइड कर रहा है, दूसरे केस में n m को डिवाइड कर रहा है, तो क्या आ गया, दोनों के आगे बराबर, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखो अगर a का ऑर्डर फाइनाइट है तो पहले तो हमने ये प्रूव करके दिखाया b का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा, और बाद में ये प्रूव करके दिखा दिया कि दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम। तो रिजल्ट क्या है, अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो आप उस पर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट उठा लीजिए, उन सब का ऑर्डर क्या होगा, सेम, ये मानते हुए कि वो r प्लस ग्रुप के एलिमेंट है। अब देखिए फोर्थ और में क्या प्रूव करके दिखाना है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन, किसी भी इंटीग्रल डोमेन की कैरेक्टरिस्टिक या तो वो जीरो होगी या फिर क्या होगी, प्राइम नंबर होगी। अभी अभी हमने पढ़ा है एक तो ये कि इंटीग्रल डोमेन के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसे डिसाइड होती है, उसके किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर आप निकाल लीजिए, वही क्या होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, और सभी नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, सेम। इसका मतलब इस तरह को हम यूँ कह सकते हैं कि इंटीग्रल डोमेन में किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर या तो क्या होगा, जीरो होगा, या फिर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट r कोमा प्लस कोमा डॉट बी एन इंटीग्रल डोमेन एंड लेट a belonging to r be such that a क्या है, नॉन जीरो। a कोई एलिमेंट ले लिया r का, और वो भी कैसा एलिमेंट कि वो नॉन जीरो है। तो हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, a का ऑर्डर या तो क्या होगा, जीरो होगा, या a का ऑर्डर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। हाँ, केस 1, इफ ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू जीरो देन नथिंग टू प्रूव। यही तो प्रूव करके दिखाना था कि या तो क्या होगा, जीरो होगा, नथिंग टू प्रूव, तब तो कुछ प्रूव करने के लिए बचा ही नहीं। तो रिंग की कैरेक्टरिस्टिक अपने आप ही क्या होगी, जीरो होगी। तो केस सेकंड, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, अगर ए का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, लेट पी मान लिया, तो अब हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि p क्या है, आपका एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, नॉन जीरो एलिमेंट है। ठीक है, देखिए सिंस a नॉन जीरो है, इसका मतलब a की पावर 1 करने पर तो जीरो नहीं आ सकता। ऑब्वियसली a नॉन जीरो है तो a की पावर 1 का मतलब, जब मैंने ग्रुप 3 के हिसाब से लिख दिया 1a तो जीरो नहीं आ सकता, ठीक है ना। इसका मतलब p की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती, p की वैल्यू 1 है। ठीक है, आपने नंबर थ्योरी में पढ़ा है, 3 टाइप के एलिमेंट होते हैं, 3 टाइप के इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कह लीजिए। एक तो यूनिट, यूनिट किसको बोलते हैं, 1, एक यूनिट है, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि p 1 के इक्वल नहीं है, यूनिट नहीं है। अब अगर हम ये प्रूव करके दिखाते कि p कंपोजिट नंबर नहीं है, तो अपने आप ही क्या होगा, प्राइम होगा। लेट इज पॉसिबल, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज़्यादा क्या है, फैक्टर होते हैं, कह लीजिए 1 और खुद के अलावा भी क्या हो, फैक्टर। मान लिया लेट इज पॉसिबल p किसके इक्वल है, p1 इंटू p2, 2 फैक्टर बना लिए, वेयर दोनों फैक्टर 1 से तो बड़े हैं और p से क्या है, छोटे हैं। ठीक है, कंट्राडिक्शन बना के दिखाएंगे, प्रूव करके दिखाएंगे, ऐसे फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करते। क्या मान के चले हम मान के चले हैं a का ऑर्डर कितना है, p। ना कैसे, देखिए नाउ a एलिमेंट है r का, सच दैट a 0 नहीं है, तो ऑब्वियसली a स्क्वायर भी किसका एलिमेंट होगा, r का, एंड a स्क्वायर भी 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर मैं a स्क्वायर को 0 मानूं, यानी a इंटू a को 0 मानता हूं, तो इंटीग्रल डोमेन है विदाउट जीरो डिवाइजर, या तो इसको 0 होना पड़ेगा या
इसको 0 होना पड़ेगा। तो ये कंट्राडिक्शन बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर 0 नहीं। हमने क्या पढ़ा था इससे पहले थ्योरम में कि इंटीग्रल डोमेन में हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, सेम। तो अगर ए का ऑर्डर p है तो ए स्क्वायर का ऑर्डर भी क्या होगा, p होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, p इंटू ए स्क्वायर किसके इक्वल, 0 के। p की जगह पर p1 p2 ए स्क्वायर किसके इक्वल, 0 के। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं p1a इंटू p2a इक्वल टू 0। अब फिर वही इंटीग्रल डोमेन है विदाउट जीरो डिवाइजर, तो या तो इसको 0 होना पड़ेगा या इसको 0 होना पड़ेगा। इट मीन्स या तो p1a 0 या p2a 0। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है, क्यों, क्योंकि p1 और p2 बट p1, p2 तो दोनों p से लेस थे। और जब हमने ये कहा था a का ऑर्डर p है तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है, अगर a का ऑर्डर आप p बोल रहे हो तो p तो वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है कि p a करने पर क्या है, 0। p से छोटा कोई नंबर तो हो ही नहीं सकता जो इस कंडीशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो फिर कंट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब क्या है, जो हम मान के चले थे वो गलत है। और p क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता और p को क्या होना पड़ेगा, प्राइम। तो इंटीग्रल डोमेन, किसी भी इंटीग्रल डोमेन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, एक प्राइम नंबर होगी। और क्योंकि हर एक फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी फील्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमेशा क्या होती है, प्राइम नंबर होती है। अब देखिए एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो कर लेते हैं। सिंपल ही है वैसे तो। एवरी फाइनाइट रिंग हैज नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक, कि अगर कोई रिंग फाइनाइट है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमेशा क्या होगी, नॉन जीरो होगी। बिल्कुल आसान है। मान लेते हैं आर कोमा प्लस कोमा डॉट बी ए फाइनाइट रिंग, ठीक है। एंड लेट ये मान लिया कि R का ऑर्डर क्या है, n है, मतलब R के अंदर कितने एलिमेंट है, n। सिंस R कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए रिंग, इसका मतलब R कोमा प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप, और वो भी कैसा, ऑल्सो फाइनाइट। अब याद कीजिए हमने लैग्रांज थ्योरम में क्या पढ़ा था, हमने लैग्रांज थ्योरम में पहले तो ये बड़ा सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है, फाइनाइट हो तो। सेकंड थिंग हमने पढ़ी थी कि अगर G एक फाइनाइट ग्रुप है तो G के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। और उसी की करोलरी थी कि अगर A किसका एलिमेंट है, G का, तो A की पावर ऑर्डर ऑफ G करने पर क्या आएगा, E आएगा। तो सिंस R कैसा है, R कैसा ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है। तो इफ अगर A किसका एलिमेंट है, R का, देन बाय करोलरी टू लैग्रांज थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, NA क्यों बोल रहे हैं, A की पावर n को ही बोल रहे हैं, NA किसके इक्वल होगा, 0 के, फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू R। कहाँ से आया, लैग्रांज थ्योरम की करोलरी से। तो हम ये मैं ये नहीं कह रहा कि NA का क्या है, ऑर्डर है, लेकिन ये बात पक्की है कि A का ऑर्डर n या n से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो रिंग की कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए, जो रिंग की कैरेक्टरिस्टिक है R, वो लेस देन इक्वल टू क्या होगी, n होगी। n हो भी सकती है लेकिन n से ज़्यादा नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R क्या है, फाइनाइट, ठीक है। तो किसी भी नॉन जीरो किसी भी फाइनाइट रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, नॉन जीरो होगी, या कह लीजिए फाइनाइट। तो अब मैं आपको लास्ट में बिल्कुल तरीका बता रहा हूँ। वैसे 4 थ्योरम में यही बताया गया है। अगर आपको किसी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है तो सबसे पहले देखिए, अगर उसके अंदर यूनिटी तो 1 का ऑर्डर निकाल दीजिए, जितना 1 का ऑर्डर होगा उतनी ही रिंग की कैरेक्टरिस्टिक होगी। अगर उसके अंदर यूनिटी नहीं है और वो इंटीग्रल डोमेन है, कॉम्यूटेटिव रिंग है, विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का क्या है,
ऑर्डर निकाल दीजिए। जो उस नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर होगा वही रिंग की कैरेक्टरिस्टिक होगी। और इसको देखते हुए आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या करना है, ट्राई करना है।